चलिए सर करें स्टार्टिंग। आज का जो टॉपिक है वो सुन लीजिए। लास्ट टाइम हमने गणगनाभ पढ़ा था और गणगनाभ के बाद पासा पढ़ा था, और पासा के बाद जो आज का टॉपिक चलेगा ना वो क्या है बच्चा, वो सुन लो। आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला परीक्षण। इसमें से कम दो प्रश्न हर बार आते हैं। कम से कम कितने? दो प्रश्न। कितने नंबर के हो गए? 6 नंबर के। कितने नंबर? 6 नंबर का टॉपिक है आप लोगों के लिए वर्णमाला परीक्षण। इसमें क्या होता है वो सुन लो। इसमें वर्णमालाओं के प्रश्न पूछे जाते हैं शब्दकोश पर आधारित। जैसे डिक्शनरी आ गई कि शब्दकोश के अनुसार जमाओ, या फिर कोई शब्द आएगा जैसे एलिफेंट आ गया, एलिफेंट में कुल कितने वर्ण ऐसे हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। या हिसाब से जो प्रश्न है वो यहां में बनेंगे। तो वर्णमाला परीक्षण जो पूरा की पूरा टॉपिक है ना वो आप याद रखना। वर्णमाला परीक्षण पूरा की पूरा डिपेंड है किस पर? वर्णमाला पर। किस पर? और वर्णमाला ए से लेकर जेड तक। तो आज आप लोग सीखोगे सबसे पहले वर्णमालाएं। क्या सीखोगे? जिन्होंने सीख लिए स्टार्टिंग के टॉपिक में सादृश्यता, वर्गीकरण, कोडिंग, डिकोडिंग, उनके लिए बहुत अच्छा। जिन्होंने नहीं सीखे हैं वो आज सीखेंगे, ठीक है। और एक और बात कर लें, क्या कि वर्णमाला परीक्षण के लिए हमें 3 चीजें आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए स्वर, व्यंजन और अर्धांश। वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए और वर्णमाला के विपरीत क्रम याद होने चाहिए। जैसे वर्णमाला क्रम मतलब ए 1 पे, ई 5 पे, टी 20 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, टी 20 पे, डब्ल्यू 23 पे, ये याद होने चाहिए। या के अलावा वर्णमाला के विपरीत क्रम मतलब कि ए का उल्टा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ये याद होने चाहिए। और ये आज अभी याद करेंगे हम, ठीक है। तो वर्णमाला परीक्षण जो पूरा टॉपिक है वो टिका हुआ किस पे? वर्णमालाओं पे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे सर? और वर्णमाला में 3 चीजें पढ़ेंगे। कितनी चीजें पढ़ेंगे? 3 चीजें में स्वर, व्यंजन, अर्धांश, एक वर्णमाला के क्रम और एक वर्णमाला के विपरीत क्रम। 3 चीजें पढ़ेंगे तो तीनों सुन लो। अगर हम बात करें बेटा स्टार्टिंग की, तो सबसे पहले कुल वर्णों की अगर मैं बात करूं, टोटल वर्ण कितने? टोटल वर्ण है 26। ए से लेकर जेड तक टोटल वर्ण कितने हैं? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करें हम इनमें से स्वरों की, तो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कितने? व्यंजन कितने होंगे फिर? इन 3 चीजों में किसी कोई दिक्कत? टोटल ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट कितनी है? 26। इन 26 में से स्वर कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। इसके बाद बात करें व्यंजन। व्यंजन कितने हैं सर? 21। 26 में से 5 गए, कितने बचे? 21 बचे। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये तो हो गई स्वर और व्यंजन की बात। किस किस की बात हो गई? स्वर और। अब बात करते हैं मुन्ना अर्धांश की। किसकी बात करते हैं? और यहां पर ये अर्धांश काम आएंगे, याद रखना। देखो, बात करते हैं अर्धांश की। आपको एबीसीडी आती है ना? बोलना एक बार। डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। बात करें सर इनके क्रमांक की, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। सर जी स्वर और व्यंजन हो गए थे, बात कर रहे थे अर्धांश की। तो याद रखिए ए से लेकर के और कहां तक, यहां दिख रहा है क्या? चलो और थोड़ा सा सरका देता हूं उधर। देखो ए से लेकर एम तक के कितने अक्षर? ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश कहलाते हैं। और एन से लेकर जेड तक के, एन से लेकर कितने 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय अर्धांश। कौन सा अर्धांश? वर्णमालाओं में कितने अर्धांश होते हैं? ए से एम तक 13 अक्षर प्रथम अर्धांश और एन से जेड तक के 13 अक्षर कहलाते हैं द्वितीय। क्लियर यहां तक? आगे सुनिए, स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, अर्धांश हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि वर्णमालाओं का मान लो पूछ लिया जाए टोटल वर्ण कितने? 26। आपसे पूछ लिया जाए बताओ 35वें नंबर पर क्या आएगा? अब आप कहोगे गुरुजी वर्णमाला तो 26 ही होती है, 35 पे कैसे पहुंच गए? तो सुनना मेरी बात ध्यान से। लास्ट टाइम जो एक पेपर हुआ था राजस्थान सरकार का ग्राम विकास अधिकारी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें हमारे यहां से भी 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। एक तो कृष्णा है बरई का और एक ऋतिक बच्चा है। 2 बच्चे ग्राम विकास अधिकारी लगे हैं लास्ट बैच में हमारे यहाँ से, ऑफलाइन में से, ठीक है। और ज़्यादा बैच था भी नहीं अपने पास, छोटा सा बैच था। अब आप लोग एक बात याद रखें कि उस बैच में वो एग्जाम हमने भी दिया था। उस एग्जाम में प्री में हुआ क्या था, जो क्वेश्चन आए थे ना वर्णमाला परीक्षण के, कितने आए थे? 3। कितने क्वेश्चन थे? और तीनों ऐसे आए थे, किसी में क्रमांक पहुंच रहा था 58, किसी में क्रमांक पहुंच रहा है 112, किसी में क्रमांक पहुंच रहा है 92। अब बहुत से बच्चे सोच रहे थे यार 26 तो होती हैं वर्णमालाएं, 58, 92, 105 इनका क्या मतलब है? तो सुन लो ढंग से, वर्णमालाएं कभी भी समाप्त एम से शुरू और एन से खत्म ना। एम पे खत्म और एन से, और जेड पे खत्म और कहां से शुरू? बोलो 26 पे, 27 पे, 28 पे, 52 पे, जेड 53 पे, 54 पे, 55 पे, 56 पे, 57, 58। मान लो कोई कह दे गुरुजी मोह तो बताओ 100वें नंबर पे कहा होगा, तो मोह बताओ एक जोड़ा 26 को है अपने पास। 26 के कितने जोड़ा घटा सकूं मैं? 3। भाई 25 थी 75, तो 26 थी 78, ठीक है। तो कितने घटा लिया? 78 घटा लिया। 78 गए 100 में से, कितने बचे बोलो? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 2, 22। बोलो 22 पे क्या आता है? V। तो 100वें नंबर पे कौन सा क्रमांक होगा? V। तो पहली बात तो अंग्रेजी वर्णमालाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। एम पे खत्म एन से शुरू, जेड पे खत्म ए से शुरू। बोलो कोई डाउट यहां तक? अरे है क्या? नहीं है ना? तो देखो स्वर हो गए, व्यंजन हो गए और क्या हो गए? अर्धांश। यहां तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं बेटा हम अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? वो है हमारा वर्णमाला के क्रम। वर्णमाला के क्या याद करने? कैसे सर? जैसे ए 1 पे, एम 13 पे, डब्ल्यू 23 पे, टी 20 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे याद करने, और याद रहने भी चाहिए। अरे हाँ या ना? तो कराऊं याद? देखो कितना सरल तरीका है, ऊपर वाले ने मुझे बताया था कान में, मैं आज तुम्हें बता रहा हूं, है ना? तरीका सुनो। शुरुआत के तो सबको याद है। अरे शुरुआत के, स्टार्टिंग के तो सबको याद होते हैं और एंड के याद होते हैं ना। तो देखो एक तो किताब वालों का तरीका बताता हूं मैं आपको, उन्होंने बता रखा है EJOTY, इजोती। इजोती, और इजोती का मतलब ई कितने पे? 5, JOTY। अब इन्हीं से आगे पीछे के निकल जाएंगे। जैसे मान लो आ गया पी कितने पे, तो हमें पता था ओ कितने पे, तो पी कितने पे होगा? 16 पे। जस्ट बात आता है, इससे निकाल लो।
जिनको इससे निकालने में प्रॉब्लम है वो सुनेंगे ध्यान से। अब स्टार्टिंग के 4-5 तो सबको याद होते हैं। बोलो ए बी सी डी ई बराबर 12,300, याद है। इसके बाद आता है क्या, एफ, ऐसे आता है। एफ को मिलाना, बोलो एफ कितने पे, कितने पे, ये क्या है, डंडा खींच दो जी, कितने पे, अरे कितने पे जी, ई कहाँ है, ऊपर मिलाओ नीचे मिलाओ, बोलो एच, ये क्या है आई, मिला दो, बोलो आई कितने पे, बोलो जम्मू और कश्मीर में 10-11 बजे क्या चलती हैं, जम्मू कश्मीर 11, तो 11 अपन याद कर सकते हैं। एक और तरीका है, किंग्स 11 पंजाब की टीम, T20 मैच हुए थे अभी, अरे वर्ल्ड कप आने वाला है, उससे पहले आईपीएल खत्म हुए, आईपीएल में पंजाब किंग्स के नाम से एक है टीम पंजाब की, आजकल उसका नाम बदल गया है, पंजाब नाइट राइडर कर दिया है, पहले था किंग्स 11 पंजाब, क्या था 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब और कौन से मैच खेलती है, T20 मैच खेलती है। देखो T 20 पे है और K 11 पे हो गया। किंग्स 11 पंजाब कौन से मैच खेलती है, T20 मैच खेलती है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलूं, देखो F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, I 9 पे, जम्मू कश्मीर 10-11, जम्मू कश्मीर 10-11। बोलो लंच कितने बजे होता है, अरे लंच कितने बजे होता है, तो L कितने पे, अरे लंच कितने बजे होता है। अच्छा जो मेरा है वो, जो मेरा है वो किसका है, जो मेरा है वो, अच्छा N कितने पे होती है, 14 पे, N को याद रखना, N कितने पे, और O अभी मैंने बताया था, O आया था इजोती में कितने पे, O कितने पे, आगे सुनो, आगे सुन लो। इसके बाद 16 का कौन, 17 की कौन, 18 का कौन, 19 के आ गए, 20 तारीख को हो गया, और 21 को, इसमें 2 पॉइंट रह गए। अब 16 का कौन, अरे 16 का, 17 की, 18 का, 19 के यहाँ क्यों गए, और 20 तारीख हो गया। ज्योति बहन जी तलाक क्यों हुआ बताओ, आपका नाम ज्योति है क्या, शाबाश। मतलब रानी कितने साल की, 17 साल की, रानी कितने साल की, 17 साल की, या वही तक आएगा तलाक। दोबारा देखो, 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का, 19 के यहाँ गए, 20 को हो गया, और तू रूठी मैं छूटी, तो 21 को क्या मनाएंगे, पार्टी। पार्टी मतलब उत्सव, और उत्सव में कोई ना कोई मिलेगा तो 22 को हो जाएगा, अरे हाँ या ना, कौन कौन करेगो, चलिए सर देखिए, 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का, 19 के यहाँ क्यों गए, 20 को क्या हो गया, 21 को, 22 को, अरे 22 को क्या हुआ, W तो सबने याद है, कितने पे, अरे W कितने पे, W, अच्छा एक और बात याद रखियो, कौन सी बात, सुनो, एक होता है M, M को घुमाओ क्लॉकवाइज तो क्या बन जाएगा 3, और आगे एक लगा दिया 13। एक होता है क्या, W को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो भी क्या बनता है, और आगे क्या लगा दो, कितना हो गया, बोलो W कितने पे, अरे W कितने पे, और X Y Z तो सबको याद होंगे, 24, 25 और, बोलो समझ में आई का बात ना आई, बोलो 16 को, बोलो F कितने पे, F फिक्स 6, फिक्स, F कितने पे, G, अरे G, H I J K L, लंच, जो मेरा है वो, जो मेरा है वो, 16 का, 17 की,
18 का 19 के यहाँ गए, 20 को हो गया, 21 को, 22 को, और W और XYZ याद है का? याद मत देखियो, बिना देखे बताइए F कितने के बे, और G R 17 की, 16 को, W K T G M K F O L M N Q W P R G K A। चलिए यहां के बाद एक चीज और आती है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार तरीके से, है ना, पढ़ते रहो बस। देखो इसके बाद एक और चीज आती है, वर्णमाला के विपरीत। वर्णमाला के कौन से क्रम? अरे वर्णमाला के कौन से क्रम? वर्णमाला के विपरीत क्रम। अब सुनो, एक बात याद रखना बेटा, वर्णमाला के विपरीत क्रमांकों का योग होता है हमेशा कितना? देखो A का उल्टा 26 और 1, B का उल्टा 25 और 2, C का उल्टा 24 और 3, D का उल्टा 23 और 4, E का उल्टा 22 और 5, F का उल्टा 21 और 6, और G का उल्टा 26 और 20 और 7। तो ये सब विपरीत क्रम लिखे हुए हैं और सबका योग कितना होता है? तो याद रखें आप पहली बात तो कि विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा कितना होता है? आप 27 में से घटा लेना, उसके विपरीत आ जाता है। कैसे? जैसे मान लो मुझे चाहिए F के विपरीत क्या है? F कितने पे है? 27 में 6 घटाओ, क्या आ जाएगा? तो F का उल्टा क्या हो गया? तो एक तरीका तो ये है कि आप विपरीत देख लें, एक तरीका तो ये आप क्या देख लें? विपरीत। कैसे घटा के? 27 में से घटा के। दूसरा तरीका सुनो, इनको रटवाई दूं डायरेक्ट, बात खत्म। अगर ये रट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करा दूं डायरेक्ट। देखो याद रखना, बोलो A2, अरे A2 B से B का उल्टा तो क्या हो गया? C का उल्टा क्या है? X। तो लिख दूं क्रक्स, CRU, C का उल्टा X, B का उल्टा Y, A का उल्टा Z, A to Z बॉय और क्रक्स। फिर देखो D का उल्टा दूध, और D के बाद E का उल्टा ETV। कौन सी टीवी? अरे ETV राजस्थान आता है चैनल, तो ET। F का उल्टा फादर और, तो F का उल्टा फादर अंकल। G का उल्टा तो लिख दूं इसको GT, और GT रोड के बाद H का उल्टा हनी, हनी, हनी। शाबाश। अब देखो आप इसको हाई स्कूल कह लो, हाय सोनिया कह लो, हेलो सपना कह लो, हाँ जो भी आप कहना चाहो कह लो, बट कुल मिला के आपको क्या होना चाहिए कि H का उल्टा क्या होता है? H का उल्टा, H का उल्टा। कोई दिक्कत बताओ यहां तक? याद रहेगा। A का उल्टा B से, C से दूध, E फादर, GT हनी, और हनी सिंह के बाद I का उल्टा इंडियन।
इंडियन रेलवे, और इंडियन रेलवे के बाद जयपुर की रानी मतलब क्वीन, और जयपुर क्वीन के बाद काला है जो, अर्थात काला, और काला पानी के बाद 12वें नंबर पे क्या लिख रहा है, LO, लव। और कितने आदमी चाहिए लव में, कितने, 2 आदमी। कितने आदमी जरूरी है, 2 आदमी हो। अरे 2 मेढक ऐ सके, हनुमान वो क्या, राहुल, राहुल मतलब ऐसा भी हो सकता है कभी हम कोई पिल्ला पाल लेते हैं, है ना, उससे भी क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है, उससे भी क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा एक बात बताओ, प्रेम होता कितने जीवों के बीच है, जीव। अब तो मैंने लोग नहीं कहा, क्या कह दिया, जीव। कितने जीवों के बीच प्रेम होता है, 2। हो सकता है भाई बहन हो, माता पिता हो, या पति पत्नी हो, या प्रेम का प्रेम की हो, है ना, या मेड़ का मेड़ की हो, या फिर आप भाई बहन मतलब भाई भाई हो, या बहन बहन हो, या फिर गुरु शिष्य हो, है ना। प्रेम जो होता है वो 2 जीवों के मध्य होता है। क्लियर अब तो, ठीक है, चलें आगे। और एक और बात याद रखना, प्रेम जो है ना वो निस्वार्थ भाव है। कौन सा भाव, और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम। क्लियर। तो कहते रहे ना जिंदगी भर निस्वार्थ प्रेम, लेकिन निस्वार्थ प्रेम दुनिया में किसी ने किसी से नहीं किया आज तक, कभी नहीं किया किसी ने किसी से। आगे चलो, तो देखो लव मैं क्यों बता रहा हूं 2 लोग, एल का उल्टा, देखो एल का उल्टा ओ होता है क्या, अरे हाँ के ना, और ई का उल्टा, ई का उल्टा वी होता है क्या। इसीलिए मैं 2 लोगों की बात कर रहा था, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई, और लव के बाद मन, मैन, जो तुम कहना चाहो वो कह लो, है ना। तो यहां तक याद हो गया क्या, याद कराऊं दोबारा। टाटा अंबानी, राधे राधे, राधे राधे अंबानी जी। हमें बड़ा खुशी हुई इस बात को देख के कि आपके पास इतना समय है आपकी व्यस्ततम लाइफ में से कि आपने कुछ पल हमारी वीडियो को देखने के लिए निकाले। ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। चलिए, ए का उल्टा, अरे ए का उल्टा, ए का उल्टा, बी का, सी का, दूध, ई, फादर, कहां गए, कहां गए, कौन मिला, कौन मिला, हनी सिंह ने किसमें यात्रा की, किसमें यात्रा, इंडियन रेलवे में यात्रा करके किससे मिला, जयपुर की, जयपुर की, और जयपुर की रानी से मिलते ही सजा हो गई, काले पानी की सजा क्यों हुई, क्योंकि उसने, और लव क्यों किया, क्योंकि उसका, और मन किया तो भुगत, हमारी थोड़ी गलती है। अरे याद हुए ना हुए, बोलो एफ कितने पे, और जी जो मेरा है वो 16 का कौन, 17 की कौन, 18 का कौन, 19 के यहाँ गए, 20 को हो गया, अरे 20 को क्या हो गया, 21 का, 22 का, W O K F, F ऐसे बनता है, F मिला दो कितने पे हो गया, फिक्स, G H I जम्मू कश्मीर, 10, किंग्स, कौन सा मैच, कौन सा मैच, T20। बताओ W कितने पे, A का उल्टा, B का, C का, D का, दूध, E, फादर, GT, हनी, इंडियन, जयपुर, काला, लव, और नोट करो, कॉपी निकालो, कॉपी निकालो, डालो वर्णमाला परीक्षण फटाफट। टॉपिक का नाम लिखो वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण डालो।
और लिखिए वर्णमाला परीक्षण में। वर्णमाला परीक्षण पूर्ण रूप से वर्णमालाओं पर आधारित है। वर्णमाला परीक्षण पूर्ण रूप से वर्णमालाओं पर आधारित है। वर्णमाला परीक्षण पूर्ण रूप से वर्णमालाओं पर आधारित है। अल्फाबेट टेस्ट कंप्लीटली बेस्ड ऑन अल्फाबेट। वर्णमाला परीक्षण पूर्णतः वर्णमालाओं पर आधारित है। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो वर्णमाला, क्या डाल दो, वर्णमाला। और पूरा की पूरा ज्यों का त्यों नोट कर दो। हमें पढ़ने स्वर व्यंजन अर्धांश, वर्णमाला के क्रम और वर्णमाला के विपरीत क्रम, और ये तीनों चीजें हमने पढ़ी हैं। जल्दी से नोट कर लो, जिनके पास नोट नहीं है आपको समय दिया जा रहा है 2 मिनट का, ये सब नोट करना है आपको डाटा फटाफट। टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, 26। टोटल वर्ण कितने, 26। स्वर कितने, व्यंजन 21। प्रथम अर्धांश में कितने अक्षर हैं, सेकंड में चलिए सर, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। एक बार जब तक मैं जिन बच्चों ने नोट कर रखा उनको रिपीट करवा देता हूं। बोलो टोटल व्यंजन, टोटल वर्णमाला कितनी है, स्वर व्यंजन प्रथम अर्धांश ए से लेकर कितने अक्षर किसमें आएंगे, एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर किसमें आएंगे, द्वितीय अर्धांश में। अच्छा, वर्णमालाओं के क्रम, एक तो है इजोती, एक था एफ, एफ कितने पे, फिक्स 6, जी 7 पे, एच आई जे जम्मू कश्मीर एल, अरे लंच कितने बजे होता है, जो मेरा है वो 16 का, 17 की, 18 का, 19 के यहाँ गए, 20 को हो गया, 21 को, 22 को, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 24, 25, 26। ठीक है, वर्णमाला के विपरीत क्रम, ए का उल्टा, बी का उल्टा बॉय, सी से दूध, ई फादर, जीटी हनी, इंडियन, जयपुर काला, लव, और चले आगे लिखो।
शुरू करें सर? जल्दी से नोट कर लो जिन्होंने नोट नहीं किया है। नारी पुष्पा रह गया। अरे एक नई पिक्चर आई थी ना, क्या नाम है पिक्चर का? पुष्पा राज। फ्लावर समझा है क्या? कौन है अपन? फायर है। तो उसी का दूसरा पार्ट आने वाला है ना? और दूसरे पार्ट का नाम रहेगा पुष्पा 2। पुष्पा, तो दूसरी पुष्पा आने वाली है कुछ दिन बाद। तैयार रहना सभी देखने के लिए, है ना? अच्छा, कम से कम सुनो मेरी बात, कम से कम एक मूवी तो आपको सप्ताह में देखनी चाहिए। किस किस ने मूवी देखने का शौक नहीं है? किस किस को नहीं है? आज घर जाना, घर जाके कौन सी मूवी देखना? पुष्पा। कौन सी? और अगली बार जब आप देखोगे, जब तक कौन सी आ जाएगी? पुष्पा 2 आ जाएगी। क्लियर है? चले आगे। चलिए, कर लिया क्या नोट सबने? सबने नोट कर लिया? चलें आगे, जल्दी कर दो। लिखिए सर, टाइप फर्स्ट प्रकार 1, वर्णमाला परीक्षण में लिखो टाइप फर्स्ट प्रकार 1, और प्रकार 1 में लिखो सर, प्रकार 1 में लिखो वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले ये टॉपिक कुछ बातें बताना चाहता हूं। बता दूं? आप नोट डाल के लिखते जाना और मैं समझाता चलूंगा। आप नोट डाल के लिखोगे और मैं क्या करूंगा? उनको समझाऊंगा। जैसे डालो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखो। नोट नंबर 1 में लिखो, यदि प्रश्न में, नोट नंबर 1 में लिखो, यदि प्रश्न में दाएं के दाएं, यदि प्रश्न में दाएं के दाएं या बाएं के बाएं, यदि प्रश्न में दाएं के दाएं या बाएं के बाएं, अर्थात समान दिशा, अर्थात समान दिशा होने पर, अर्थात समान दिशा होने पर क्रमांकों को घटाया जाता है, अर्थात समान दिशा होने पर क्रमांकों को घटाया जाता है। क्रमांकों को क्या किया जाता है सर? घटाया जाता है। अब सुनना सर कैसे, हर एक नोट को साथ की साथ समझते चलना। जैसे मान लो कहीं प्रश्न आया, कोई भी प्रश्न आया, उस प्रश्न को समझाने से पहले मैं एक बार अल्फाबेट लिख लेता हूं। A B C D E F G H I J K L M N O P P Q R S T U V W X Y और Z। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और इनकी अगर शुरुआत करें तो याद रखना, इन वर्णमालाओं का दायां होता है हमारा दायां, और इनका बायां भी होता है हमारा बायां। अगर कहे बाएं से तो इधर से काउंट करेंगे, अगर कहे दाएं से तो इधर से काउंट करेंगे। बोलो कोई डाउट?
ये हो गया बाएं से और ये हो गया दाएं से। अब मान लो कोई प्रश्न आया, गुरुजी क्या समझाना चाहते हैं उस बात पे समझो। मान लो कहीं कोई प्रश्न आया, क्या आया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। सुनना, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, यही आया। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक से करता हूं मैं। देखो, बाएं से 8वां अक्षर गिनेंगे, 8वां अक्षर पे क्या आएगा, एच होता है 8वें पे, तो बाएं से 8वां क्या हो गया, एच। अब हम एच को देखेंगे तो देखो एच का इधर क्या है, दायां, एच का इधर क्या है। अब हमसे कह रहा है वो बाएं से 8वें अक्षर के बाएं चलना है, कितने अंक, 4, बाएं से 8वें के बाएं 4, तो बाएं से 8वां एच और इसके बाईं ओर चलना है कितने, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या आ गया, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, डी। आएगा नहीं आएगा बताओ। अरे बाएं से 8वें के बाईं ओर चौथा, तो क्या आएगा, डी, हाँ या ना। तो इसका मतलब डी आ गया, और डी कितने पे आता है, 4 पे। इसीलिए मैंने लिखा है यदि प्रश्न में बाएं के बाएं या दाएं के मतलब कैसी हो दिशा, तो क्या करते हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते, अगर हमारे पास ये सिस्टम नहीं होता, कौन से वाला, वर्णमाला वाला, ऐसे हम करेंगे भी नहीं लिख के हर बार, कौन लिखता फिरेगा ऐसे लेके जहर तक बार बार, तो अपन करेंगे भी नहीं ऐसे। हम कैसे करेंगे वो सुनो, बाएं से 8वां बाएं से चौथा, तो समान दिशा है क्या, समान दिशा में क्रमांकों का क्या होता है, अंतर, तो अंतर निकालो फटाफट। 8 में से 4 गए तो मतलब बाएं से चौथा क्या आएगा, डी, बाएं से चौथा क्या आएगा, डी। अरे बाएं से चौथे नंबर पर क्या आता है, डी। ऐसे ही कोई प्रश्न आ जाता, अभी मान लो, कैसे बताओ सर, दाएं से या बाएं से ही लेता हूं मैं अभी, तो रुको तुम्हें सिखाना पड़ेगा वो भी। बाएं से 10वें के बाएं दूसरा क्या होगा, बताओ क्या होगा फटाफट, क्या होगा, अरे क्या होगा, बाएं से 10वां मतलब जे, और इसके बाएं 2 मतलब कि क्या, यहां पर क्रमांकों का अंतर कर दो। अब देखो ये क्या है, बाएं से, ये भी बाएं से, तो यहां भी क्या बचेगा, बाएं से। 10 में से 2 गए तो बाएं से 8 मतलब, बोलो कोई डाउट। दाएं दाएं हो या बाएं बाएं हो, आपको क्या करना है, घटाना है, आपको क्या करना है, घटाना है। अच्छा एक बात और सुन लो, अब यही गुरुजी अभी आप बताए थे दाएं से, लेकिन रुक गए, कैसे, सुनो। दाएं से मान लो मैं दे दूं 20वें, दाएं से 20वें के दाएं 5वां क्या होगा, तो सुनना, पहली बात दाएं दाएं आए, तो दाएं से मैं क्या करूंगा, दाएं दाएं समान दिशा, क्रमांक घटाऊंगा, क्रमांक घटाए, बोलो दाएं से क्या बचा, यहां तक कोई दिक्कत, दाएं से क्या बचा, अरे 15वां बचा या नहीं बचा। अब दाएं से 15वें का मतलब है इधर से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और ये 15वां, क्या आएगा, एल। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि सर ने याद करवाई है आगे से अल्फाबेट। अरे आगे से तो याद है तुम्हें, हाँ या ना। अगर कोई कभी पीछे से निकालनी पड़ जाए, मतलब दाएं से निकालनी पड़ जाए, तो एक काम करना, मैंने बताया था कुल योग होता है 27, तो आप 27 में से बिना पूछे घटा देना इसको। 27 में से जैसे ही तुम 15 घटाओगे क्या बचेगा, 12, और ये दाएं की जगह अब कहां से आ गया, 12, बाएं से, और बाएं से 12वें नंबर पे क्या आता है, एल। बात समझ में आ रही है। अगर कहीं दाएं से घटाना हो, उल्टी एबीसीडी पूछे, अगर दाएं से घटाना हो तो 27 में से घटा देना, दाएं का क्या बन जाएगा अपने आप, 27 में घटा लेना और बाएं से देख लेना। फिर जैसे मान लो दाएं से पूछे 10वें नंबर पे क्या होगा, दाएं से 10वें नंबर पे क्या होगा बताओ, क्यू। दाएं से 10वें नंबर पूछा है क्यू, दाएं से मतलब इधर से 10वें नंबर पे, 27 में से घटाओ क्या बचा, 17, और 17 इधर से आ गया बाएं से, ये दाएं बाएं पलट जाते हैं। फिर दाएं से पूछा और तुम्हें बाएं से निकालना है, 27 में से घटा दिया करो। दाएं से पूछा था 10वां, मैंने 10 27 में से घटाए, कितने बचे, 17, कहां से आए, बाएं से, बाएं से 17 मतलब रानी, क्वीन, 17 पे क्वीन होती है। अरे दाएं से बताना 19वां अक्षर क्या होगा, बोलो फटाफट,
दाएं से 19वां, 27 में से 19 गए, बोलो कितने बचे, बोलो 8 पे। बात समझ में आ रही है? बताना दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 23वां, अरे क्या होगा, बोलो दाएं से 17वां अक्षर, सॉरी 17वां पूछ लिया, दाएं से 20वां अक्षर बता दो, चलो क्या होगा। बात समझ में आ रही है? किसमें से घटाना है, ये सब बातें लिखाऊंगा मैं। पहले आपने एक नोट लिखी है कि बाएं के बाएं या दाएं के दाएं अर्थात समान दिशा होने पर क्रमांकों को क्या किया जाता है, कैसे घटाया जाता है, समझ में आ गई ना। अब लिखो दूसरी नोट। चिंता मत करो बच्चा, जब एक बार आप लोग पूरी रीजनिंग पढ़ लोगे ना तो इतना तो विश्वास है कि आप लोगों को दोबारा तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस छोड़ दी सब खत्म है, क्योंकि ये चीजें हैं ही प्रैक्टिस की। आपको याद है ना वो कहावत थी, घोड़ा अड़ा क्यों रोटी जली क्यों, क्यों, फेरी नहीं थी, ऐसे कहते हैं ना, तो अभ्यास नहीं किया था उसका। क्या नहीं किया था, अभ्यास, मतलब फेरी नहीं थी। चलिए आगे चलिए, अगली नोट लिखिए। यदि प्रश्न में नोट नंबर 2, यदि प्रश्न में नोट नंबर 2, यदि प्रश्न में दाएं के बाएं या बाएं के दाएं, यदि प्रश्न में दाएं के बाएं या बाएं के दाएं अर्थात असमान दिशा पूछी जाए, यदि प्रश्न में दाएं के बाएं या बाएं के दाएं अर्थात असमान दिशा पूछी जाए, कैसी दिशा पूछी जाए, असमान दिशा पूछी जाए। यदि प्रश्न में दाएं के बाएं या बाएं के दाएं अर्थात असमान दिशा पूछी जाए, कौन सी दिशा, असमान दिशा पूछी जाए, तो क्रमांकों का योग किया जाता है, तो क्रमांकों का योग किया जाता है, तो क्रमांकों का योग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण मत लिखना तुम, मैं बता रहा हूं बोर्ड पे, क्योंकि जो सवाल है वही तो उदाहरण है, सवाल ही चलेंगे इसके बाद। देखो आया किसी प्रश्न में कि बताओ भैया बाएं से 17वें के दाएं 5वां क्या होगा, तो एक बात बताओ, एक बाएं से और एक अपोजिट आ गए, और जब भी अपोजिट आ जाए दाएं बाएं या बाएं दाएं तो क्रमांकों का क्या करना है, योग। बोलो 17 और 5, और 22वां कहां से, शुरुआत से, शुरुआत कहां से, बाएं से, तो बाएं से 22वां क्या होगा, वी, बाएं से 22वां क्या होगा, वी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लो। सबसे पहले कहा है बाएं से कौन सा, 17वां, बाएं से 17वां मतलब रानी, अरे बाएं से 17 मतलब रानी, और इसके किधर, इधर होगा इसका दायां, इधर होगा बायां, तो इस क्यू के दाईं ओर पूछा है कितने अक्षर, 5वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां क्या आएगा, क्या आएगा। तो यही काम हम वैसे कर सकते हैं, एक बाएं से और एक दाएं से, टोटल कर दो 17 और 5 22, लेकिन ये होगा कहां से, जो शुरुआत वाला है। शुरुआत में अगर दायां होता तो कहां से होता, दाएं से, फिर हम किस में से घटाते, 27 में से, किस में से घटाते, अरे करके बताऊं एक और सवाल ऐसा ही। देखो ये तो था बाएं से, है ना, और अब अपन बात करते हैं दाएं से शुरुआत। दाएं से 7वें के बाएं 8वां क्या होगा, बताओ। दाएं से कौन सा, 7वें के बाएं 8वां, जोड़ेंगे दाएं बाएं, भाई दाएं बाएं अलग अलग जोड़ेंगे ना, जोड़ो 8 7 15, 15वां कहां से, दाएं मतलब जेड की तरफ, दाएं मतलब जेड की तरफ से 15वां। अब जेड की तरफ से तो हमें याद नहीं है, हमें कहां से याद है, आगे से, किस में से घटाऊं, 27 में से 15 गए, क्या बचे 12, 12 क्या आता है, एल, तो उत्तर आएगा एल, क्या आएगा उत्तर, एल। देख लो भले आप कैसे देखेंगे, दाएं से 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां क्या हो गया, टी, अरे दाएं से 7वां क्या हो गया मुन्ना, टी,
अब इसके किधर पूछा है, बाएं। अब देखो इसका दायां तो इधर है, इसका बायां इधर है, तो बायां इधर है तो इधर ही चलूंगा। कितने अक्षर, 8, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां और आठवां। बोलो क्या आया, अरे क्या आया, और ऐसे भी क्या आ रहा है, एल। आ रही है बातें समझ में। अगर दाएं के दाएं या बाएं के बाएं पूछे तो घटाना है, और दाएं के बाएं या बाएं के दाएं पूछे मतलब विपरीत दिशा पूछे तो समान दिशा में घटाना है और विपरीत में जोड़ना है। अगला नोट डालो, जल्दी से नोट डालो। अगला तीसरा नोट डाल लो, उसके बाद सवालों की बौछार हो जाएगी, है ना। तीसरा नोट डालो, पहले लिखो नोट नंबर 3 डाल के, नोट नंबर 3 डाल के। यदि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए, यदि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए, यदि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए तो वर्णमाला को उल्टा ना करके, यदि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए तो वर्णमाला को उल्टा ना करके दाएं के स्थान पर बाएं और बाएं के स्थान पर दाएं लिखकर सवाल को हल करते हैं। यदि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए तो दाएं के स्थान पर बाएं और बाएं के स्थान पर दाएं लिखकर सवाल को हल करते हैं। ज़्यादा उल्टी है कि खत्म करो इसको। फिर लिख लिया सर ये नोट। अब सुनो इस नोट का मतलब क्या था। यदि कहीं आपसे कहा जाए कि वर्णमाला को उल्टा करके, पहले किया गया है वर्णमाला को उल्टा, उसके बाद पूछ लिया जाए बताओ, वर्णमाला को उल्टा करके पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां क्या होगा, तो पहली बात तो दाएं बाएं जुड़ेंगे, ये तो क्लियर है, कंपलसरी है। लेकिन वर्णमाला उल्टी कर दी गई है। उल्टी मतलब पहले ए से शुरू होती थी, अब कहाँ से होगी, जेड से। इसका मतलब ऐसे कर दी है वर्णमाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब वर्णमाला को क्या कर दिया गया है, उल्टा। अगर वर्णमाला उल्टी कर दी गई तो अपने लिए तो ये वाला क्या है, दाएं, और ये वाला क्या है, बाएं। अब वो कह रहा है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए, नोट में क्या लिखा है मैंने, ऐसा कोई सवाल आ जाए कि वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। अब मान लो वो कहते कि वर्णमाला को उल्टा करने के बाद दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। यदि किसी प्रश्न में वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए और कह दिया जाए बताओ दाएं से 8वें के बाएं 5वां क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बेसिक हल करके बताता हूं। दाएं से 8वां, दाएं इधर ही तो है, तो इधर से 8वां क्या होगा, एच, हाँ या ना, होगा। और इसके बाएं 5वां, बाएं, अब इसका दायां इधर और बायां इधर, तो बाएं 5वां और चलता हूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 5वां क्या आएगा, एम। क्या आएगा, एम आ गया। अब वो कह रहा है कि भैया आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट में लिखाया है कि वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए तो आपको उल्टा नहीं करना है, आपको क्या करना है, दाएं की जगह क्या रख देना है, बायां, और बाएं की जगह इनको उल्टा कर दो बस। कैसे, देखो, दाएं बाएं, बोलो जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे। 8 5 13वां, और कहां से आएगा 13वां, अरे दाएं से। कहां से चाहिए 13वां, अब दाएं से 13वां चाहिए हमें। बताओ वर्णमाला उल्टी है क्या, अगर उल्टी है, वर्णमाला उल्टी की गई है, तो दाएं की जगह क्या कर दूं मैं, और बाएं से कौन सा देखूं, बोलो बाएं से 13वां एक ही तरफ से कौन सा होता है, एम। जो मेरा है वो देखो एम ही तो आ रहा है।
कहने का मतलब वर्णमाला को अगर उल्टा किया गया तो आप वर्णमाला को उल्टा ना करें, आप दिमाग से काम लें, क्योंकि आप कौन हैं? इंसान। कौन है आप क्या करो कि आप जैसे करते हो वैसे कर लो, दाएं बाएं जुड़ेंगे, 8 5 13, 13वां कहां से आया? दाएं से। अब एंड में दाएं की जगह क्या लिख दो? बाएं। बाएं से 13वां चाहिए, एम आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, जब भी वर्णमाला को उल्टा करने के लिए कहा जाए। यहां तक क्लियर? एक लास्ट नोट डालो बस, हैं किसको? इस वाली बात को। ठीक है, दोबारा देख लो। मान लीजिए हमसे कहा गया कि किसी प्रश्न में कहा गया कि वर्णमाला को उल्टा करने के बाद, वर्णमाला को कैसे उल्टा करने के बाद बताइए दाएं से 5वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा? तो हमने इस नोट पे गौर किया। नोट ये कह रही है कि आप वर्णमाला को उल्टा मत करो। प्रश्न वाले ने कर लिया, ठीक है। आप तो एक काम करना, लास्ट में जो आए ना दायां, तो बाएं लिख देना, और बाएं की जगह क्या लिख देना? दाएं। उत्तर आ जाएगा। किया हमने। एक बात बताओ, पहले तो दाएं बाएं जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे। जुड़ गए तो 5 और 2 7, और 7वां कहां से आया? दाएं से। हमेशा पहले क्रमांक से होता है, 7वां दाएं से आ गया। ये तो बेसिक है, ऐसे ही करते हैं हर सवाल को। अगर वर्णमाला को उल्टा ना करें तो ऐसे ही तो करते हैं कि दाएं बाएं जोड़ दिए, उत्तर आ गया 7वां दाएं से। अब उसने एक बात कही थी, वर्णमाला को उल्टा कर दो, तो आप उल्टा मत करना, आप दाएं की जगह क्या कर देना? बाएं। और बाएं से 7वां होता है जी। क्या होता है? बात खत्म। लिखो अंतिम नोट। अगर पढ़ना ही है तो अच्छे तरीके से पढ़ना, हर एक फैक्टर को जान के। कितनी नोट लिखा दी अब तक? लास्ट एंड फाइनल लिखो। वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रमांकों का योग हमेशा 27 होता है। यदि दाएं से दिए गए किसी क्रमांक को, यदि दाएं से दिए गए किसी क्रमांक को बाएं से ज्ञात करना है, यदि दाएं से दिए गए किसी क्रमांक को बाएं से ज्ञात करना है तो उसे 27 में से घटा दिया जाता है। यदि दाएं से दिए गए किसी क्रमांक को बाएं से ज्ञात करना है तो उसे 27 में से घटा दिया जाता है। किस में से घटा देते हैं भाई? 27 में से। यदि दाएं से दिए गए कोई क्रमांक को बाएं से निकालना है, किस में से घटाते हैं? 27 में से। ये समझाई दिया है मैंने पहले ही, ये तो पहले ही समझा दिया था कि भाई दाएं से हमें कोई चीज निकालनी, 27 में घटाओ, बाएं से आ जाएगी, बात खत्म। क्लियर? चारों नोट। अब लिखो सवाल। पहली टाइप के सवाल चलेंगे। अब जो पहली टाइप चल रही है इसी के सवाल लिखना शुरू कर दो फटाफट फटाफट। पहला प्रश्न पूरा भाषा से लिखा रहा हूं, इसके बाद भाषा नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्ट सवाल दूंगा। अभी लैंग्वेज लिखा रहा हूं पूरी एक सवाल में। ठीक है, लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा? ऑप्शन है BJKL, BJKL,
जे के और एल, बताइए क्या आएगा आंसर? बी जे के एल, जे बी, दो ऑप्शन आ गए और एक जना बोल दो के, सही है के, और एक बोलो एल, शाबाश। अब देखो सामने बच्चा, बताएं, देखो दाईं ओर से 22वें के दाएं छठवां, तो पहली बात ये दाएं और ये दाएं, तो बोलो क्रमांकों का अंतर होगा या योग? अरे क्रमांक घटेंगे कि जुड़ेंगे? घटेंगे, घटेंगे तो घटे, 22 में से 6 गए तो 16वां, 16वां कहां से? पहले वाला क्रमांक, पहले वाला है दायां। अब दाएं से 16वां बताना, दाएं मतलब जेड की तरफ से, दाएं मतलब जेड की तरफ से, भाई दाएं मतलब जेड की तरफ से। अब जेड की तरफ से हमें आते नहीं, तो हमें कहां से आते हैं? ए की तरफ से, तो ए की तरफ से अगर निकालना है मतलब दाएं की जगह बायां करना है, तो किसमें से घटाना पड़ेगा? 27 में से घटा दो, दाएं की जगह हो जाएगा बायां, और ये हो जाएगा 27 माइनस 16, बोलो क्या बचा? 11, और 11 में पर क्या आता है? बोलो उत्तर क्या आएगा? अरे बोलो उत्तर क्या आएगा? बोलो कोई डाउट? इसके बाद कोई भी सवाल भाषा का नहीं है, सीधे सीधे लिखे जाओ फटाफट फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तीसरा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? चौथा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? पांचवा प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 72वें अक्षर के दाएं 28वां अक्षर क्या होगा? जल्दी से कर दो, 4 सवाल दिए हैं बस। टाटा, अंबानी के कितने प्रिय नाम हैं, इन नामों को सुनने के बाद पता नहीं क्यों फीलिंग आती है कि नाम कछु गुण कर्म कछु और हैरे काम कुतारे, नाम कछु गुण कर्म कछु हैरे काम कुतारे, कैसे काम है रे? कुतारे काम। क्या ये आपको बताने हैं? करा दूं सर? अरे कर लिया होंगे सबने, चलिए सुभाष वर्मा, दूसरे का डी। सुभाष नहीं आया पढ़ने आज? अरे है क्या क्लास में? नहीं है, अच्छा दूसरे का डी है सुभाष, चलो ठीक है। और बताओ, हाँ भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो क्या आएगा आंसर। देखो दाएं से 18वें के बाएं, अब ये दायां और ये बायां, बताओ प्लस करूं माइनस? अरे प्लस के माइनस? प्लस होगा क्योंकि अलग अलग हैं दिशाएं। तो दाएं से आ गया 8 5 13 23वां। अब दाएं से 23 तो निकलेगा नहीं हम पे क्योंकि जेड से, तो दाएं की जगह क्या लिख दूं? बायां, और किस में से घटा दूं? 27 में से 23, बोलो कितने बचे? 4, और 4 का मतलब सुभाष, सही है तेरा उत्तर, सुभाष का उत्तर सही है। दूसरे का क्या आएगा? डी। तीसरा प्रश्न, तीसरे में बता रहा है जे, देखते हैं बाएं से और बाएं से, तो बोलो क्रमांकों का क्या होगा? अंतर, और बाएं से क्या बचा? 10वां, और 10 पे क्या आता है? जे आता है। आगे चलो, बाएं से और दाएं से बोलो योग करूं के अंतर? योग हो जाएगा, और बाएं से आएगा 8 और 9 17वां, और 17वें पे क्या आता है? क्यू। 17 की कौन थी? रानी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू। अगला, बाएं से 72वां, दाएं 28वां, क्या होगा? योग, और योग में आएगा बाएं से कौन सा?
0 और 10 100। तू ही बता कहां से बचेगा। फिर दाएं से नहीं है, बाएं से 8वें के दाएं 9 है तो जुड़ जाएंगे। दाएं बाएं हमेशा जुड़ते हैं, बाएं बाएं घटते हैं, दाएं दाएं घटते हैं। एक बार नोट में समझाए थे, याद रखा करो। दाएं के दाएं घटेगा, बाएं के बाएं घटेगा, दाएं बाएं जुड़ेंगे, दाएं बाएं जुड़ेंगे, बाएं दाएं जुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन जुड़ेंगे और समान दिशाएं घटेंगी। अपोजिट है तो इसका मतलब योग होगा। यहां भी अपोजिट है, क्या होगा? योग। बाएं से 100। अब बाएं से हमने कहां तक पढ़ी है? 26 तक। तो देखो 26 26 के कितने जोड़े आप इसमें से घटा सकते हो? 3। 26 तिया 78। तो बाएं से मैं क्या लिख सकता हूं? 22वां। और 22 पे क्या आता है? वी। कौन सा आएगा? वी आ जाएगा आंसर। क्लियर? कोई डाउट? टाटा अंबानी 5वें का वी, हाँ बिल्कुल सही है। सुभाष चौथे का क्यू सही है। चले सर आगे। ये हो गई पहली टाइप। कौन सी टाइप हो गई? अब लिखो प्रकार 2। टाइप 2 लिखो। प्रकार 2 में लिखो वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। प्रकार 2 वर्णमाला के विपरीत। अभी बताया था ना, वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए। अरे हाँ या ना? उसी टाइप पर आधारित है। तो वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। एक बार निर्देश डाल दो, निर्देशों में लिख दो, उसके बाद डायरेक्ट सवाल लिखूंगा। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। निर्देश लिखो प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, ताकि मैं डायरेक्ट सवाल करा सकूं। फिर लिखो। बोलूं? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप लोग सबके दिमाग में एक बात सेट होनी चाहिए, बार बार नहीं बतानी पड़े कि वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है, मतलब ZYXW ... लिखी हुई है, इस हिसाब से। ठीक है? अब वर्णमाला प्रत्येक सवाल में कैसी लिखी हुई है? ऐसी। डी से जेड से शुरू और कहाँ खत्म है? ए पर। ठीक है? विपरीत लिखी हुई है कहने का मतलब। अब मैं डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूं आपको करके बताने, और सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। दाएं का बाएं लिखना है, बाएं का दाएं लिखना है। पहला प्रश्न लिखो, दाएं से 8वें के बाएं 5वां क्या होगा? दूसरा, दाएं से 9वें के बाएं 17वां क्या होगा? तीसरा प्रश्न, बाएं से 7वें के बाएं 5वां क्या होगा? चौथा प्रश्न, बाएं से 9वें के दाएं 10वां क्या होगा? करो चारों प्रश्नों को। याद रखना, अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है, विपरीत लिखी हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला कैसी लिखी हुई है? विपरीत, मतलब उल्टी। कर दो जल्दी से। 1 2 3 4 गो। करो जल्दी।
पहले का एम दूसरे का जेड, पहले का एम दूसरे का जेड। आगे चल सुहास। चलिए सर जी, आगे होंगे आंसर? अरे हाँ या ना? देखो एक बार सर जी, दाएं बाएं पहले तो बताओ, जोड़ेंगे घटेंगे? जोड़ेंगे। तो क्या आया? दाएं से 8 5 13वां। मैंने एक ही बात बताई थी, अगर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी लिखी हुई है तो आप दाएं की जगह क्या लिखोगे? बायां। और बाएं की जगह तो दाएं से नहीं है, ये किससे बचा है? बाएं से 13वां। और बाएं से 13वां कौन होता है? एम। ऐसे ही यहां दाएं से 9वां, बाएं से 17वां, दाएं बाएं जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे। जुड़ गए तो दाएं से क्या आया? 9 और 7। अरे 9 और 7 16 और 10 26वां। अरे 16 17 और 9 कितने होते हैं? 26। अब ये दाएं से 26वां नहीं है, ये कहां से 26वां है? बाएं से 26वां है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला पहले ही उल्टी है तो क्या आएगा? जेड। पहले का एम दूसरे का जेड, बिल्कुल सही है लाला सुभाष। और तीसरे का बता रहा है वाई। तो बाएं बाएं जुड़ेंगे घटेंगे? घट गए। तो बाएं से बचा क्या? 7 5 12वां। लेकिन ये बाएं से नहीं है, ये किससे है? दाएं से 12वां। दाएं मतलब जेड की तरफ से। किसकी तरफ से? जेड। भाई दायां वास्तव में जेड होता है, जेड की तरफ से 12वां है। 27 में से घटा दो, 27 में से गया कितना बचा? 15। और 15वें का मतलब ओ, 15वें का मतलब ओ। लाला यहां मात खा गया। कहां? हाँ, बाएं बाएं घटेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बाएं बाएं घटेगा। बायां बायां घट गया, 7 में से 5 गए दूसरा। और कहां से? बाएं से। और ये बाएं से दूसरा नहीं है, किससे दूसरा है? दाएं से दूसरा। और दाएं से दूसरे नंबर पे वाई। पहले पे जेड, दूसरे पे वाई। सही है लाला, बस सही है सुभाष, वाई। अगला बायां और दायां जुड़ेंगे घटेंगे? जुड़ेंगे। जुड़ गए। बाएं से 9 और 10 19वां। बाएं से का मतलब दाएं से 19वां। और दाएं मतलब जेड की तरफ से 19वां। तो 27 में से घटा लो। बोलो 27 माइनस 19 बराबर 8। और 8 का मतलब एच। क्लियर? 8 का मतलब एच। सर जी यहां तक अगर आपके उत्तर सही मिलान कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख रहे हैं। आगे चलें, लिखो अगली टाइप। प्रकार 3 शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। प्रकार 3 शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित? शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित है प्रश्न? शब्दकोश मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? डिक्शनरी। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी पर आधारित प्रश्न है, मतलब जैसे शब्दकोश में जमाए जाते हैं वैसे आपको जमाना है। शब्दकोश कैसे जमाता है प्रश्न, उनको सुन लेना। शब्दकोश शब्दों को जमाता है ऐसे, जैसे मान लो एस से दे रखे हैं 10 अक्षर। कितने अक्षर हैं? तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा एस ए वाला, फिर आएगा एस बी वाला, फिर आएगा एस सी वाला, फिर एस डी वाला। अब मान लो एस से ए वाले कितने हैं? 4। तो पहले वो आएगा जिसमें एस ए हो, समझ रहे हो? फिर आएगा एस ए बी हो, फिर एस ए सी हो, एस ए डी हो। मतलब कि जो छोटा अक्षर है वो पहले और बड़ा जो है वो बाद में। अब मान लो इसमें भी 4 हैं तो वही चलेगा क्रम। एस ए, मान लो ए है तो ए वाला पहले, मतलब छोटा पहले। ए की जगह हो सकता है के हो, पी हो, कुछ भी हो, लेकिन छोटा पहले।
उसके बाद एस ए मान लो पी है, फिर एस ए मान लो एस है, और एस ए मान लो जेड है। इस हिसाब से आएगा वर्णमाला के क्रम के हिसाब से। शब्दकोश में हमेशा प्रश्नों को ऐसे जमाया जाता है। ठीक है, मैं आपको शब्द दूंगा, आपको जमा के बताने, बात खत्म हो गई। लिखो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखो। इतने सरल सवाल है, इनको भी पढ़ाना पड़ता है क्या? लेकिन फिर भी साहब ये दिल है कि हाँ, आपका तो जरूर नहीं मानता होगा। लिख दो, जल्दी से लिख दो। पहला, पहले में लिखो साउंड SOUND। दूसरा लिखो SOCKS। तीसरा लिखो SHOCK। और चौथा लिखो SHARP। पांचवा SNOOKER। अब ये आपको शब्दकोश के हिसाब से जमाने हैं, जल्दी से जमा दो। बोलो पहला क्या होगा, बोलो जल्दी से। देखो एस सब में कॉमन है, हाँ या ना? एस खत्म। अब दो तो हैं ओ वाले, दो हैं एच वाले, एक है एन वाला। अब बताओ ABCDO में, मतलब वर्णमाला में पहले ओ आता है, एच आता है, एन। एच 8 पे आता है, ओ 15 पे, एन 14 पे। पहले आता है एच, तो पहले आएंगे ये दो। अब इन दोनों में से एच खत्म, बचा क्या? ओ और ए वाला पहले या ओ वाला? ए वाला। तो पहले आएगा 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। ये दो खत्म हुए। अब आओ इन तीनों में, ओ पहले या एन पहले? एन। तो एन वाला आ गया, मतलब नंबर 5। उसके बाद बचे ये दो। अब इन दो में ओ से ओ कैंसिल, बोलो यू पहले कि सी? सी पहले, तो मतलब नंबर 2 और नंबर 43,500 फाइनल उत्तर। बोलो आई बात समझ में, हाँ या ना? अरे शब्दकोश वाले सवाल छांट लोगे? लिखो तो फिर अगला। लिखो पहला, लिखो पहले में लिखो इनसाइड, इनसेट और इनकम। इनसाइड, इनसेट, इनकम। 1 2 3 4 पे लिखो इंटर और इंटरनल, INTER। और पांचवा INTERNAL, इंटरनल। शुरू हो जाओ, जल्दी से बता दो क्या आएगा आंसर। जब तक आप उसे करोगे तब तक मैं इसे कराऊंगा। सवाल नंबर 3, 1 2 3 4। जल्दी से कर लो और फटाक से बता दो। उत्तर ये है LIVELITTER, LITTLE लिटिल। और चौथा है LITE
LITERARY। सर जी कितने सवाल हो गए? 3। अब अगर समझ में आ जाए तो बता देना, 3 से ही काम चल जाएगा, नहीं आए तो 2 4 5 और फेंक के मार देंगे। बताओ इसका उत्तर क्या होगा बच्चा? पहले तो बताओ आई सब में कॉमन है क्या? एन 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 भी क्या है? ये 2 तो हैं टी वाले, 2 हैं एस वाले, 1 है सी वाला, तो पहले कौन सा? सी के बाद बोलो टी वाले की एस वाले? एस 19 पे ये 2, इसमें एस एस कॉमन, तो आई पहले की ई पहले? ई पहले, तो नंबर 2 और फिर नंबर 1, ये हो गए खत्म। बचे ये 2, बोलो टी से टी खत्म, ई से ई खत्म, आर से। अब क्या करूं? अब याद रखना पहले वो आता है जिसके अंक कम होते हैं। अगर 2 वर्णों में मान लो 5-5 अक्षर हैं और पांचों मैच कर रहे हैं, तो पहले वो लिया जाएगा जिसमें अक्षर कम है। अक्षर कौन से में कम है? या में, तो पहले 4 और फिर बोलो कोई डाउट? आगे ये वाला कर दो जल्दी से। शाबाश, 42 31, देखना एल खत्म, बोलो आई खत्म, डबल टी और वी, वी 22 पे और टी, इन तीनों में टी है, ई बी है, तो पहले टी वाले, और इन 3 टी वाले में तो देखो 2 टी, 1 टी खत्म, 1 टी खत्म, 1 टी खत्म, इन दोनों में टी है और यहाँ में कहा है ई, तो पहले ई वाला, फिर इन दोनों टी में तो टी से टी गई, ई और एल, तो ई वाला, फिर एल वाला, और फिर लास्ट में 1, 42 31। बोलो सर जी कोई ऐसा विद्यार्थी जिसकी समझ में नहीं आई हो बात? अरे हाँ या ना, बताओ जल्दी। आ गई समझ में? चलूं आगे, लिखो प्रकार 4। सूखा सैनी, राधे राधे सर, राधे राधे भाई साहब। टाइप TYP, टाइप 4, प्रकार 4। प्रकार 4 डालो और लिखो शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न। अब सुनना सर, इधर सुन लो। शब्दों पर आधारित प्रश्न बनते हैं बेटा 2 तरीके के। कितने तरीके के? जैसे मैंने एक स्पेलिंग लिखी, सुनना कैसे कैसे बनेंगे वो सुनना। एक तो बनते हैं कैसे, जो बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एक बनते हैं ऐसे जो नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। अब गुरुजी क्या बनाए जा सकते हैं और क्या नहीं बनाए जा सकते वो सुनना। इन दोनों बातों का उत्तर है शब्द। क्यों? क्योंकि सवाल चल रहे हैं शब्दों पर आधारित। आपको कोई एक वर्ड देगा, वर्ड पूरा एक शब्द, और कहेगा बताओ इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं या कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता। जैसे एक सवाल दे रहा हूं, एक से ही दोनों चीजें पूछ लूंगा मैं। मान लो कहीं वर्ड मीनिंग आई ELEPHAN, एलिफेंट मतलब। अब पहली टाइप का सवाल कैसा बनेगा? ये बनेगा कि बताओ एलिफेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ए बी। ए में आ गया मान लो ELEVEN 11, बी में आ गया PATHAN पठान, सी में आ गया ELAPHA अल्फा, क्या आ गया? अल्फा। और डी में आ गया TAN टेन आ गया बस। अब देखो एक तो ये हो गया कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है।
एक इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, सुनना बात को। जैसे आ गया EPHA, NEPETA, PEHAT, TENT, टेंट। अब सुनो, एक शब्द आया, सुनना क्या, जो मैं समझा रहा हूं वहां समझना। एलिफेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके पहली टाइप के प्रश्न तो ये है, बताओ कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बताओ पहला बन सकता है क्या? ELE तक तो ठीक है, वी, इसमें वी है, इसमें कहीं वी है, ये नहीं बन सकता। यहां में 3 ई है, यहां में 3 ई है का ना बन सके। अच्छा, ये बन सकता है क्या? PATH है, पर दो क्या नहीं है, 2 ए नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता। ये वाला नहीं बन सकता, 2 ए है। ये TAN, तीनों है या नहीं है? तो एक तो ये पूछा जाता है कि इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा बन सकता है, तो बन सकता कौन सा है। अगली टाइप, दूसरी टाइप में यह पूछा जाता है कि बताओ कौन सा है जो नहीं बनाया, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बताना। टेंट नहीं बनाया जा सकता, क्यों? EPHA, देखो EPHA बन सकता है, अरे हाँ या ना, ये बन सकता है। NEPETA ये भी बन सकता है, देख लेना। PEHAT ये भी बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता? तो कुल मिला के शब्दों पर आधारित कितने तरह के प्रश्न आते हैं? एक बनाए जा सकते हैं और एक, 2 तो लिखा रहा हूं बनाए जा सकते हैं और 2 लिखा रहा हूं नहीं। लिखो निर्देश। जल्दी से निर्देश लिख दो। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 1 से 2 तक 2 प्रश्न कराऊंगा, एक टाइप के, 2 एक टाइप के। प्रश्न संख्या 1 से 2 तक लिखो। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को चुनिए, मतलब जो बन सकता है उसको चुनना है। पहला सवाल पहले में लिखो न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में पहला ऑप्शन है SWEET, स्वीट। सेकंड है REPEAT, तीसरा है SOUR, और चौथा है WASP। दूसरा शब्द है कमीशन, COMMISSION। पहला है OSMO, SIS। पहला ऑप्शन ये दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है CONICS। तीसरा ऑप्शन MOAN, और चौथा ऑप्शन D COMMON। लीजिए सर, 2 प्रश्न हो गए, दोनों में कहा है, शाबाश, पहले में ए है।
हाँ सर जी, कौन सा बनाया जा सकता है, यही पूछा है ना। पहले हम देखो HWEE डबल ई है, टी है क्या इसमें, ये नहीं बन सकता, इसमें भी टी है, ये नहीं बन सकता, ये SO नहीं है, U भी नहीं है, ये नहीं बन सकता, W है, A है, S है और P है, ये बन सकता है। एक बनाया जा सकता है, कौन सा, चौथा। इसमें देखो कौन सा बन सकता है, OS ठीक है, MO ठीक है, SIS, कितने S हो गए, 3, उसमें कितने, नहीं बन सकता। ये CON है, I है, CS, 2 C हो गए, नहीं बन सकता। इसमें MOAN, A तो है ही नहीं बन सकता। ये COMMON बन सकता है। क्लियर, ऐसे तो छांटने बन सकता है। फिर दूसरी तरीका आपसे पूछेगा जो नहीं बन सकते, लिखो निर्देश, इसी में निर्देश डालो। प्रश्न संख्या 3 से 4, प्रश्न संख्या 3 से 4, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके, लिखो फटाफट, 3 से 4 में लिखो, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे शब्द चुनिए, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे शब्द चुनिए जो नहीं बनाए जा सकते हैं। दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ऐसे शब्द चुनिए जो नहीं बनाए जा सकते हों। क्या चुनना है, जो बनाए नहीं जा सकते। पहला माउस, दूसरा SOBER, तीसरा है MERCY, चौथा है रोम, ROME। दूसरा सवाल, इन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके जो नहीं बनाया जा सकता है वो बताना है आपको। पहले बताना था जो बनाया जा सकता है, अब बताना जो नहीं बनाया जा सकता है। CRATE, अगला है CHAR, CHARTR और लास्ट है HEARTY। बताइए सर, दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। शुभम वर्मा, दूसरे का D है, चौथे का D है, टाटा अंबानी, पहले का C, तीसरे का C, शुभम टाटा, देख लो भाई टाटा और शुभम हो, बताओ पहले में ये बन सकता है क्या, MOUS और E, ठीक है बन सकता है, ये बन सकता है। SOBER बन सकता है। MERCY मर्सी, MERCY नहीं है, ये नहीं बन सकता। ये ROME बन सकता है। 3 बन सकते हैं, 1 नहीं बन सकता। क्लियर, ऐसे इसमें छांट लेना है। TRA CER बन सकता है। CRATE बन सकता है। CHARTER बन सकता है। HEAR, H कहाँ है, H
ई ए आर टी, क्या नहीं है, ये नहीं बन सकता। बोलो यहां तक बात समझ में आई? कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता? लिखो प्रकार 5, टाइप 5 प्रकार 5, टाइप 5 प्रकार 5 लिख लिया क्या? शाबाश। लिखो शर्त पर आधारित प्रश्न, शर्त पर आधारित प्रश्न। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बेस ऑन कंडीशन होते हैं, शर्त पर आधारित प्रश्न। और आगे की मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।